प्रिय भगतगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, माँ के साथ अन्याय करने वालों का खौफनाक अंत होता है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनें और देखें। फिर भगवान शिव कहते हैं, प्रकृति का नियम है कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया है तो समय आने पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा, और यदि किसी ने बुरा किया है तो प्रकृति उसे अपने तरीके से सबक सिखाती है। इंसान सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति के न्याय से कोई नहीं बच सकता। हे देवी, यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने जीवन का हर पल अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। जो लोग अपने माता पिता को तकलीफ देते हैं वे यह भूल जाते हैं कि प्रकृति सब कुछ देखती है और हर किसी को उनके कर्मों का परिणाम जरूर देती है। माता पिता का त्याग और प्रेम इस संसार की सबसे अनमोल धरोहर है। वे अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, लेकिन आज के समय में अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के बलिदान को भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप बुजुर्ग माता पिता को कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह कहानी सीता देवी नामक वृद्धा की है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। सूरज ढल रहा था और वृद्धा सीता देवी अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर भूख और असहायता की छाया स्पष्ट झलक रही थी। 2 दिनों से उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ था। उनकी बहू नंदा दरवाजे के पास खड़ी थी। सीता देवी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बहू, अब तो कुछ खाने को दे दो, चाहे बासी हो या ताजा, कुछ भी दे दो, भूख से अब और सहा नहीं जाता। उनकी आंखों में गहरा दर्द साफ झलक रहा था। नंदा ने क्रोधित होकर आंखें तरेर कर और चिल्लाकर बोला, चुपचाप यहाँ बैठी रहो बुढ़िया, ज्यादा बोली तो वह भी नहीं मिलेगा। सीता देवी जमीन पर इस तरह बैठ गई जैसे भूख ने उनकी सारी इच्छाओं को छीन लिया हो। कुछ समय बाद नंदा रसोई से रात का बचा हुआ ठंडा चावल और नमक लेकर आई। उसने कटोरी को जमीन पर पटक दिया और कहा, ले बूढ़ी, खा ले। 60 साल की हो गई हो लेकिन भूख अभी भी कम नहीं हुई। लगता है स्वर्ग जाने से पहले मुझे कंगाल करके ही मानेगी। सीता देवी ने उस खाने को इस तरह खाया जैसे किसी ने उन्हें किसी स्वादिष्ट भोजन का थाल परोस दिया हो। उनकी भूख इतनी गहरी थी कि उन्हें उस बचे हुए चावल और नमक में भी स्वाद महसूस हो रहा था। यह देखकर नंदा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कटोरी उठाई और चावल को जमीन पर पटक दिया, लेकिन भूख से विवश सीता देवी वहीं जमीन पर गिरे चावल खाने लगी। तभी नंदा की सहेलियां वहां आ गई। वे सभी प्रसन्न थी और संपन्न परिवारों की बिगड़ी हुई महिलाएं थी। सीता देवी को जमीन पर गिरे हुए चावल खाते हुए देखकर वे जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से एक ने कहा, अरे नंदा, अब तो भिखारियों को भी खाना खिलाने लगी हो। यह नेक काम कब से शुरू किया? नंदा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, अरे नहीं, यह मेरी सास है। गांव की अनपढ़ और गंवार औरत है, तभी तो जानवरों की तरह खा रही है। उनकी सहेलियों की खिलखिलाहट सीता देवी के आत्मसम्मान को भीतर तक चोट पहुंचा रही थी।
लेकिन भूख ने उन्हें इतना मजबूर बना दिया था कि वे शांत मन से अपने चावल खाती रही। तभी उनमें से एक सहेली ने मेज पर रखा पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया और उसे सीता देवी के सामने फेंक दिया। सीता देवी की आंखों में उस टुकड़े को देखकर चमक आ गई। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सहेलियों ने उसे खींच लिया। यह खेल कुछ देर तक चलता रहा। सहेलियां कभी वह टुकड़ा उनके पास ले जाती तो कभी खींच लेती। उनकी ठाक की गूंज ने सीता देवी के टूटे हुए दिल को और अधिक पीड़ा दी। भूख ने सीता देवी को इतना विवश बना दिया था कि वह चुपचाप सहन करती रही। उनके लिए वह बचा हुआ चावल और नमक भी किसी अमृत से कम नहीं था। लेकिन सहेलियों की हंसी और अपमान का यह दृश्य उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। नंदा की एक सहेली ने पिज्जा का टुकड़ा जमीन पर फेंकते हुए कहा, ले बुढ़िया, अब खा ले। सीता देवी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके आंसुओं ने सब कुछ बयां कर दिया। उनकी आत्मा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। यह दृश्य किसी भी दयालु व्यक्ति की आंखों में आंसू ला सकता था, लेकिन नंदा और उसकी सहेलियों के दिल पत्थर के हो चुके थे। नंदा और उसकी सहेलियां सीता देवी का मजाक उड़ाते हुए हंस हंस कर ठहाके लगा रही थी। नंदा का व्यवहार ऐसा था जैसे वह इस अपमान से आनंद ले रही हो। लेकिन अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी सहेलियों की हंसी रुक गई और सबकी निगाहें नंदा पर टिक गई। नंदा चौंकते हुए चिल्लाई, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उसकी एक सहेली के गाल पर भी एक थप्पड़ पड़ा और वह लड़खड़ाकर सीधे सीता देवी के पैरों में गिर पड़ी। दर्शकों के सामने खड़ी युवती कोई और नहीं बल्कि सीता देवी की बेटी नीता थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। नंदा डरते हुए नीता के पास गई और बोली, दीदी, यह क्या व्यवहार है? आप घर के मेहमानों के साथ ऐसा कर रही हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? नंदा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नीता ने उसे फिर से थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में कांपते हुए नीता चिल्लाई, शर्म नहीं आती भाभी, एक बूढ़ी और लाचार माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, इंसान का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचेगी। नीता के गुस्से को देखकर नंदा की सहेलियां सहम गई और उन्होंने तुरंत सीता देवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और एक एक करके वहां से भाग खड़ी हुई। नीता सीता देवी के पास गई और घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ के कांपते हाथों को थामते हुए बोली, माँ, क्या यह वही घर है जहाँ आपने सबका इतना ख्याल रखा था? क्या आपकी ममता का यही बदला दिया जा रहा है? सीता देवी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीता ने नंदा की ओर देखते हुए कहा, भाभी, मान लिया कि मेरी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन क्या आप भूल गई कि उन्होंने आपको अपनी बेटी से भी अधिक प्यार दिया? जब आपकी शादी हुई थी, मेरी माँ ने आपको इतना मान सम्मान दिया कि आपको धरती पर पैर तक नहीं रखने दिया। याद है भाभी, सुबह जल्दी उठने की आपकी आदत नहीं थी। माँ खुद अपनी तकलीफ भूलकर आपके उठने से पहले चाय बना देती थी। उन्होंने आपको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और बदले में आपने उन्हें यह सिला दिया। नीता रोते हुए अपनी माँ के गले लग गई। उसने अपनी माँ के आंसुओं को अपने आंसुओं से पोंछने की कोशिश की, फिर खड़ी आवाज में बोली, अब और नहीं माँ, अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, आपकी हर चोट का बदला लूंगी। सीता देवी एक सीधी सादी और ममता से भरी हुई महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पति रामलाल एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिससे उनका परिवार किसी तरह गुजर बसर करता था।
समय के साथ बच्चे बड़े हुए और उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए रामलाल ने दिन रात मेहनत की। दुकान के अलावा वह रात में मजदूरी भी करते थे। सीता देवी ने घर के कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना हर सपना बच्चों के भविष्य के लिए त्याग दिया। जब उनकी दोनों बेटियां शादी योग्य हो गई तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और उनकी शादियां अच्छे घरों में कर दी, यह सोचकर कि बेटियों का घर बस जाएगा। वे बेटे के भविष्य और अपने बुढ़ापे का सहारा देखने का सपना देख रही थी। लेकिन जैसे ही बेटे सुमित की शादी हुई, सीता देवी और रामलाल की जिंदगी में समस्याएं शुरू हो गई। सुमित ने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। घर और दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब भी किशनलाल के कंधों पर थी। एक रात जब किशनलाल काम से लौट रहे थे तो एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह हादसा सीता देवी के जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पति के बिना घर चलाना और बच्चों को संभालना उनके लिए बहुत कठिन हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द तब हुआ जब उनकी बहू नंदा धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कब्जा करने लगी। सुमित ने किराने की दुकान को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि रामलाल ने अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसा कार्य किया था जिसका राज केवल उनकी बेटियां नीता और माया को पता था। एक शाम सीता देवी अपनी खाट पर लेटी हुई थी। उनका पोता विशाल एक प्लेट में पकोड़े लेकर उनके पास आया। उसने पकोड़े खाते हुए अपनी दादी से कहा, दादी क्या आप खाओगी? यह बहुत स्वादिष्ट है। सीता देवी ने पकोड़े को देखा और उनके मन में खाने की लालसा जगी, लेकिन उन्होंने अपने पोते से कहा, नहीं बेटा, तू ही खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। विशाल ने बार बार कहा, दादी खा लो, लेकिन जब उन्होंने फिर मना कर दिया तो विशाल ने खुद एक पकोड़ा उनके मुंह में डाल दिया। सीता देवी ने आंखें बंद करके उस पकोड़े का स्वाद लिया। महीनों बाद उन्हें कुछ ऐसा खाने को मिला था। तभी पीछे से किसी ने उनके बाल पकड़ लिए। सीता देवी ने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि नंदा गुस्से से तमतमा रही थी। विशाल डर के मारे वहां से भाग गया। नंदा ने सीता देवी के बाल पकड़कर उन्हें खाट से नीचे गिरा दिया और चिल्लाई, तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया, मेरे बेटे के पकोड़े छीनकर खाने की? अगर बीमार पड़ गई तो इलाज का खर्च कौन उठाएगा? सीता देवी ने रोते हुए कहा, बहू, मैंने पकोड़ा नहीं खाया, वह तो विशाल ने जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया था। नंदा का गुस्सा किसी भी तरह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सीता देवी को पीटना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए वह बोली, तू कब से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई है और अब मेरे बनाए हुए नियम भी तोड़ने लगी है। आज तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी। आवाजें भी उस जोर जोर से वह सीता देवी को मारने लगी और सीता देवी रोने लगी। नंदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह उसे जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी और कह रही थी कि तुझे अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अब भुगतो और याद करो कि पकोड़े का स्वाद कैसा होता है। सीता देवी जमीन पर पड़ी रही। उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। नंदा की मार से सीता देवी घंटों तक जमीन पर बेसुध पड़ी रही। उनका कमजोर शरीर इस अत्याचार को सहन करने में असमर्थ हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद उनका पोता विशाल डरते डरते उनके पास आया। उसकी मासूमियत ने उसे हिम्मत दी कि वह अपनी दादी को पानी पिला सके। उसने उन्हें हल्के से उठाया और पानी पिलाया। जब सीता देवी को होश आया तो उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तू ठीक है बेटा? लेकिन डर के कारण विशाल वहां से तुरंत भाग गया। भय ने उसे इतना डरा दिया था कि वह अपनी दादी के पास रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सीता देवी लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी खटिया पर जाकर बैठ गई। उनके शरीर पर चोटों के निशान और मन में गहरा दर्द था। अब उनका दिन केवल आंगन में या खटिया पर बिताना होता था। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो,
उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सीता देवी अक्सर मक्खियों को उड़ाते हुए अपने अतीत को याद करती थी, जब यह घर उसकी ममता और प्रेम से भरा हुआ था। वही घर जो कभी उनका संसार था, अब उनके लिए जेल बन चुका था। उनका बेटा सुमित, जो अपने पिता द्वारा बनाई गई दुकान चला रहा था, दिन में कई बार उनके पास से गुजरता, लेकिन उसने कभी रुककर अपनी माँ से उनका हालचाल नहीं पूछा। नंदा का व्यवहार अजीब था। जब सीता देवी की बेटियां घर आती थी तो वह अचानक विनम्र और सेवा भाव से भरी महिला बन जाती थी और सीता देवी की देखभाल करती, उन्हें साफ कपड़े पहनाती और तरह तरह के व्यंजन परोसती। लेकिन जैसे ही बेटियां अपने घर लौटती, नंदा फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट आती। वह दिन रात सीता देवी से काम करवाती और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देती। एक सुबह जब सीता देवी को पता चला कि उनकी छोटी बेटी नीता और बड़ी बेटी माया आने वाली हैं, तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, चलो 1 साल बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बेटियों के आने से शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। दूसरी ओर नंदा गुस्से में बड़बड़ा रही थी, इन लोगों को और कोई काम नहीं है जो बार बार मुंह उठाकर चली आती हैं। अब उनके साथ इस बुढ़िया की भी सेवा करो। अगर मेरा बस चलता तो इस बुढ़िया को कहीं भेज देती, ना घर की ना घाट की, बस सबकी दुश्मन बनी बैठी है। नीता का आने का समय शाम का था, लेकिन वह अचानक दोपहर में ही पहुंच गई। उसने अपने भैया भाभी को पहले से कोई खबर नहीं दी थी कि उसका उद्देश्य सभी को चौंकाना है। जैसे ही नीता ने घर में कदम रखा, उसने अपनी माँ को आंगन में खटिया पर लेटा हुआ देखा। उनकी दुर्दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत अपनी माँ के पास गई और उनके हाथ पकड़कर धीरे से बोली, माँ आप कैसी हैं? सीता देवी ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माहौल को हल्का करने के लिए नीता मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बताना ही भूल गई, कल दीदी भी आ रही हैं। नंदा ने चौंकते हुए पूछा, अरे वह क्यों? नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा ने जो संपत्ति हमारे नाम पर रखी थी, हम चाहते हैं कि वह सब भैया के नाम कर दी जाए। आखिरकार पापा की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली है और माँ की देखभाल भी वही कर रहे हैं। नीता की बात सुनकर नंदा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने चलो इस बुढ़िया को पालने का कुछ तो फल मिल रहा है, अब सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। नंदा ने मन ही मन नीता को धन्यवाद दिया और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। सीता देवी ने नीता की बात सुनी और भीतर ही भीतर बेहद आहत हुई। उन्होंने सोचा, मेरी भोली बेटियां, काश वे मेरी आंखों में झांक कर मेरा दर्द समझ पाती, काश वे अपने भैया भाभी का असल चेहरा देख पाती। मैं तो चुप हूँ, लेकिन अगर अब भी कुछ नहीं कहा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। सीता देवी का मन इस बात पर उलझा था कि उन्हें सच बताना चाहिए या नहीं। उन्होंने ठान लिया था कि वह नीता को सब कुछ बता देगी, लेकिन फिर ख्याल आया, अगर मेरी वजह से बेटियों की जिंदगी में कोई मुसीबत आई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को जब सब सो रहे थे, नंदा दबे पांव आई और सीता देवी को जगाकर बाहर चलने को कहा। डरते डरते सीता देवी उसके पीछे चल पड़ी। नंदा उन्हें रसोई में ले गई और वहां पहुंचते ही उनकी कमर पर जोर से बेलन मारते हुए बोली, बहुत आराम फरमा रही हो बुढ़िया, अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। यह मार पिछली बार की तुलना में ज़्यादा दर्दनाक होगी। नंदा की आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उसने कहा, एक बार तुम्हारी बेटी अपने हिस्से की संपत्ति छोड़ दे तो मुझे यह नाटक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे मत मारो। उनकी आवाज़ में दर्द और बेबसी थी। इस घटना के बाद सीता देवी ने
अपने दिल का दर्द भीतर ही दबा लिया। वे अपनी बेटियों से कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन उनकी छोटी बेटी माया भी घर आ गई। नंदा के चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी। यह पहली बार था जब बहनों के आने पर वह इतनी खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन सीता देवी जानती थी कि वह खुशी नकली है। उन्हें एहसास था कि माया के जाने के बाद नंदा उनके साथ और भी क्रूरता से पेश आएगी। फिर भी वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। खाना खाने के बाद माया ने कहा, भैया, हमने वकील से कागजात तैयार करवा लिए हैं, वह कल उन्हें लेकर आएंगे। यह सुनते ही सीता देवी से रहा नहीं गया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, यह सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा ने जो भी किया सोच समझकर ही किया होगा। उनकी बात सुनते ही सुमित और नंदा ने गुस्से से उनकी ओर घूरा। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी नीता ने बीच में कहा, माँ पापा ने हम तीनों को हमेशा बराबर का प्यार दिया। उन्होंने जो भी किया हमारे लिए ही किया। लेकिन अब जब हम अपने घरों में खुश हैं तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं। भैया और भाभी ही इन सब के असली हकदार हैं। आखिरकार पापा की सारी जिम्मेदारियां भैया ने ही संभाली हैं और अब आपकी देखभाल भी वही कर रहे हैं। नीता की बात सुनकर सुमित और नंदा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे दोनों मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। नंदा ने सोचा, एक बार यह बहनें अपनी संपत्ति छोड़ दें, मैं इन्हें हमेशा के लिए इस घर से दूर कर दूंगी। सुबह नीता और माया ने नंदा से कहा, भाभी, हम माँ के लिए बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब आना होगा, इसलिए इस बार माँ के लिए पूरी व्यवस्था करके जाएंगे। और हाँ, 1 घंटे में हम वकील को लेकर भी लौटेंगे। यह सुनकर नंदा के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इन बहनों से जल्द कागजों पर हस्ताक्षर करवा लूं, ताकि यह घर पूरी तरह से हमारा हो जाए। जैसे ही दोनों बहनें घर से बाहर गई, नंदा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने अपना गुस्सा सीता देवी पर निकालना शुरू कर दिया। नंदा उनके पास गई, अपने हाथ में पनीर का एक टुकड़ा लिया और व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, ले बुढ़िया, तुझे पनीर के पकोड़े खाने का बहुत शौक है ना? देख कितना बड़ा पनीर का टुकड़ा लाई हूँ, खा ले। इसके बाद उसने एक पनीर के टुकड़े पर ढेर सारी लाल मिर्च पाउडर लगा दी और क्रोधित होकर बोली, अब खा। इसे सीता देवी ने डरते हुए कहा, बहू, इतनी मिर्च मैं नहीं खा सकती, मेरी बेटियां भी यहाँ नहीं हैं जो मुझे बचा लेंगी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, बहू, एक बार तूने मुझे जबरदस्ती खराब खाना खिलाया था जिससे मैं 15 दिन तक बीमार रही। अब इतनी मिर्च से मैं मर जाऊंगी। अगर मर गई तो भी चलेगा, लेकिन अगर बच गई तो मैं बहुत तड़फूंगी। बहू, ऐसा अन्याय मत करो। अगर तुम्हें मुझसे इतना कष्ट है तो मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसे रोज रोज मुझ पर अत्याचार मत करो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नंदा ने क्रोधित होकर कहा, जहर देने की हिम्मत होती तो कब की दे देती, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए जितने दिन तू जिंदा है तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू खुद मरने की दुआ मांगेगी। इसके बाद उसने पनीर का टुकड़ा जबरदस्ती सीता देवी के मुंह में ठूस दिया। मुंह में ठूसने की कोशिश की, तभी पीछे से नीता और माया ने आकर नंदा को जोर से धक्का दिया। पनीर का टुकड़ा दूर जा गिरा। माया ने नंदा को जोर से तमाचा मारा और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करने की? नंदा यह देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो माया? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माया ने सख्त लहजे में जवाब दिया, भाभी, जो तुमने मेरी माँ के साथ किया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई भी सजा कम है। तभी सुमित वहां आ गया। उसने देखा कि माया अपनी भाभी को डांट रही है। नंदा ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, देखिए जी, आज यह बहनें छोटी होकर अपनी भाभी पर हाथ उठा रही हैं।
मैंने इनकी कितनी देखभाल की, लेकिन आज यह मुझे मार रही हैं। सुमित ने गुस्से में माया से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो? माया ने शांत होकर दृढ़ स्वर में कहा, हम अपनी माँ के सम्मान के लिए यहाँ आए हैं। सुमित ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा, यह घर मेरा है और यहाँ अब सिर्फ मेरा और नंदा का हुक्म चलेगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग वकील के साथ मेरी दुकान पर गई थी। तुमने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। अब मुझे तुम्हारी चापलूसी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर नीता और माया हंस पड़ी। नीता ने कहा, भाई आपको लगता है कि हमने अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है? असल में हम वकील के साथ इसलिए गए थे ताकि तुम्हारे और भाभी के खिलाफ अपनी योजना को सफल बना सकें। हमें पता था कि तुम दोनों चालाकी करोगे, इसलिए हमने तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा किया। सुमित और नंदा के चेहरे की चिंता साफ नजर आ रही थी। नीता ने कहा, भाभी आपको याद है वह दिन जब विशाल ने माँ को पकोड़ा खिलाया था? उसी दिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि आप माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं। उस समय मैंने माया दीदी को फ़ोन किया और यह योजना बनाई कि आपको सबक सिखाया जाए। नंदा ने घबराते हुए पूछा, यह क्या योजना है? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? नीता ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी हम चाहते तो उसी दिन यहाँ आकर आपको बेनकाब कर देते, लेकिन इसमें उतना मज़ा नहीं आता। अब आपकी असलियत सभी को पता चलेगी। नीता ने अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा, वह दिन जब आपने माँ को मारा था, उस समय मेरे फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और आज आपके जो किए हुए अत्याचारों का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यह दोनों सबूत आपको और भैया को जेल भिजवाने के लिए काफ़ी हैं। माया ने आगे कहा, जब मैं और दीदी बाजार गए थे तब हमने घर के एक कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था। हमें पता था कि जैसे ही हम जाएंगे आप माँ के साथ दुर्व्यवहार करेंगी, और वही हुआ जैसा हमने सोचा था। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अपनी बेटियों की बातें सुनकर सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, क्या सच में अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? नीता ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं माँ, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सीता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा जब वह मुझे मारती थी तो मैं 2-2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि उल्टियां होने लगती थी। माया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, माँ आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप इतने अत्याचार सहती रही और चुप रही। सीता देवी ने धीरे धीरे कहा, बेटा मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, और अगर मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती? मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती थी। कांपती हुई आवाज में सीता देवी ने कहा, मैं तो फिर भी सह लेती थी, लेकिन उस दिन जब तुम्हारे भैया ने मुझे मारा तो मुझे अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने लोहे की बाल्टी से मेरे सिर पर मारा था। मुझे लगा था उस दिन कि मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए और दुख से भर गई। नीता ने कहा, माँ अब आपकी हर चोट का हिसाब होगा। हम इन दोनों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि कोई और बेटा या बहू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सके। माया ने नंदा और सुमित की ओर घूरते हुए कहा, तुम दोनों ने जो भी किया है उसके लिए जेल जाना ही होगा। अब तुम अपने कर्मों का परिणाम भुगतो। नंदा और सुमित के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नंदा तुरंत नीता के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, दीदी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। यह सब हमारे लालच और गुस्से के कारण हुआ है। हम वादा करते हैं कि अब से माँ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे।
बस हमें जेल मत भेजो। लेकिन माया ने सख्त स्वर में जवाब दिया, भाभी, जब आप माँ को पीटती थी तब क्या आपको यह ख्याल आया था कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं? माँ की हर चीख और आह आपके कानों में गूंजी होगी, लेकिन फिर भी आपने उन पर अत्याचार किया। अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। नीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा पुलिस खड़ी थी। उसने पुलिस को अंदर बुलाया और कहा, यही वे लोग हैं जिन्होंने हमारी माँ को प्रताड़ित किया है। हमारे पास उनके खिलाफ सबूत भी हैं। पुलिस ने नंदा और सुमित को हिरासत में ले लिया। नंदा गुस्से और डर से चिल्लाते हुए बोली, दीदी हमें माफ़ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब से माँ का ध्यान रखेंगे। कृपया हमें जेल मत भेजो। लेकिन नीता ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। पुलिस के जाने के बाद सीता देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटियों की ओर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटा, क्या अब सच में कोई मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा? नीता ने उनकी ओर प्यार से देखा और कहा, नहीं माँ, अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। अब आप इस घर में सम्मान और सुकून के साथ रहेंगी। सीता देवी ने रोते हुए कहा, जानती हो बेटा, जब वे मुझे मारते थे तो मैं पूरी रात दर्द से तड़पती रहती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगी। माया ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, अब आपको कोई दर्द नहीं सहना पड़ेगा। हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नीता और माया ने अपनी माँ के लिए तुरंत एक सहायिका नियुक्त कर दी, जो हर समय उनकी देखभाल कर सके। उन्होंने यह भी तय किया कि वह हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी माँ से मिलने आएंगी। नंदा और सुमित को जेल की सजा हो गई। वहाँ उन्होंने अपने किए हुए अन्याय और अपराधों के लिए पश्चाताप किया। लेकिन जब वे अपनी सजा पूरी करके घर लौटे और माँ से माफ़ी मांगने आए, तो सीता देवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने खड़े शब्दों में कहा, तुम दोनों के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा और बहू अब मर चुके हैं। अब सीता देवी अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने लगी। उनकी बेटियां और दामाद उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी ज़िंदगी में अब कोई डर या पीड़ा नहीं बची थी। मित्रों, इस कहानी से ने हमें यह सिखाया है कि माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनके साथ किया गया हर अच्छा या बुरा व्यवहार हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए हमें हमेशा माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। सीता देवी की यह कहानी केवल एक उदाहरण है। यह हमें यह याद दिलाती है कि माता पिता के साथ किया गया हर आचरण ईश्वर के सामने जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।